इस दुनिया में लोग कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है, जब तुम भगवान पर भरोसा कर लेते हो तो सबसे पहले भगवान ही तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। आज की ये वीडियो किसी राजा की नहीं है, किसी योद्धा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बच्चे की है जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो भगवान विष्णु का भक्त था। इस बच्चे का नाम था प्रहलाद। आप सभी जानते होंगे, प्रहलाद का पिता था हिरण्यकश्यप, एक ऐसा राजा जिसके पास पावर थी, आर्मी थी, नॉलेज थी, लेकिन भक्ति नहीं थी। हिरण्यकश्यप का ईगो इतना बड़ा हुआ था कि उसने भगवान से लड़ने का डिसीजन ले लिया। उसने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर मांग लिया। वो वर ऐसा मांगा, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी इंसान से, न जानवर से। दोस्तों, उसको बोलते हैं ना, टेक्निकली स्पीकिंग द हैक द सिस्टम। वही ने तो सिस्टम हैक कर दिया। वरदान ऐसा मांगा। मगर हमारे भगवान भी बहुत चातुर हैं, चालाक हैं, हर चीज़ का तोड़ उनके पास है। और फिर उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया, इस राज्य में सिर्फ एक ही भगवान है, केवल हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ। लोग सोचते हैं भक्ति इन्वायरमेंट से आती है, लेकिन प्रहलाद ने प्रूव कर दिया भक्ति संस्कार से नहीं, संस्कृति से नहीं, भक्ति तो आत्मा से आती है। प्रहलाद जब माँ के गर्भ में थे, नारद मुनि ने उनकी माँ को विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया और वही ज्ञान प्रहलाद के साथ जन्म लेकर आया। प्रहलाद बड़े होते हैं, उनको गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा जाता है। उनसे उनके टीचर पूछते हैं, बेटा प्रहलाद, सबसे बड़ा सत्य क्या है? प्रहलाद बोलते हैं, भगवान विष्णु ही सबसे बड़ा सत्य है। टीचर घबरा जाते हैं। ये बात राजा तक पूछती है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है, तुम किसकी पूजा करते हो? प्रहलाद जवाब देते हैं, मुझे किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं नारायण का भक्त हूँ। एक बाप के लिए ये सिर्फ डिसोबीडेंस नहीं था, ये ईगो का एसोनिशन था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार जान से मारने की कोशिश की। एक बार तो प्रहलाद को जहर दिया गया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथी के नीचे छुड़वा दिया, लेकिन हाथी रुक गया। होलिका, जो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, और होलिका को वरदान था कि आग उसे नहीं जला सकती। आज भी हम होली जलाते हैं, लेकिन सच यह है, होलिका जली, प्रहलाद बचा। क्यों? क्योंकि भक्ति के आगे वरदान भी फेल हो जाता है। प्रहलाद बोलते हैं, सर्वस्त्र गोविंद दर्शनम। गोविंद हर जगह है, इस सृष्टि में, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, हर जगह। हिरण्यकश्यप बोलता है, इस पिलर में भी। प्रहलाद बोलता है, हाँ। आग में, हाँ। दर्द में, हाँ। हिरण्यकश्यप गुस्से में पूछता है, इस स्तंभ में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद बोलते हैं, हाँ। तभी नरसिंह भगवान का एंट्री होती है। वो ऐसा रूप लेते हैं, ना तो आदमी होते हैं, ना जानवर, और उस समय न दिन होता है न रात। तभी नरसिंह अवतार होता है, और वह नरसिंह अवतार में भगवान कृष्ण हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। और उसके बाद प्रहलाद जीत जाता है। पर क्वेश्चन ये है कि भक्ति का मतलब दर्द से बच जाना होता है? नहीं, भक्ति का मतलब होता है मैं टूट सकता हूँ पर झुकूंगा नहीं। दोस्तों, प्रहलाद एक स्टोरी नहीं है, प्रहलाद एक स्टैंडर्ड है। भगवान हमेशा भक्तों को बचाते हैं, और कभी कभी भगवान भक्तों को तैयार करते हैं। इसीलिए दोस्तों, तुम्हारे जीवन में भी गलत टाइम चल रहा है, या कामयाबी नहीं मिल रही है किसी काम में, तो दोस्तों सब्र करो, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये समझ लो, और अपने काम पर